अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दाव बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। एक तरफ अलमास बेगम का लालच और दूसरी तरफ असफर सिद्दीकी की चालाकियां। एक तरफ आलियान की खोज और दूसरी तरफ आलिया बेगम के फरार की कोशिशें। अलमास बेगम जो अपने आप को बहुत मामला फहम और ज़हीन समझती हैं और अपने बच्चों की सेफ्टी की आड़ में असफर सिद्दीकी से मिलकर अंबर के एहसन पर लगाए गए इल्जामात को गलत साबित करके एहसन के खिलाफ अपना केस वापस लेने के लिए एक एप्लीकेशन पे दस्तखत करके असफर सिद्दीकी के हवाले करती है और बदले में असफर सिद्दीकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी अलमास बेगम के नाम करने का वादा करता है और कहता है कि जैसे ही एहसन हवालात से बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी के कागजात आपके नाम हो जाएंगे। असफर सिद्दीकी जैसा अयार और चालाक शख्स अलमास बेगम को झूठे वादे पर टरखाकर इसे चूना लगाकर डील के नाम पर अपने बेटे के खिलाफ केस खारिज करवाने और इसे बाइज्जत बरी करवाने के डॉक्यूमेंट्स साइन करवाता है। असफर सिद्दीकी जैसा चालाक और मकार बिजनेसमैन अलमास बेगम की लालची फितरत को पहली नजर में ही भांप लेता है। इसीलिए तो एक तीर से दो शिकार करते हुए वो एक बड़ी प्रॉपर्टी अलमास बेगम के नाम नहीं करता बल्कि सिर्फ नाम करवाने के वादे पे ही इनसे डील करके एहसन के खिलाफ केस वापस लेने के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने में कामयाब हो जाता है। और जिस वक्त अलमास बेगम उन कागजात पर दस्तखत कर रही होती है असफर सिद्दीकी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट होती है। वो बहुत खुश होता है कि सिर्फ प्रॉपर्टी के वादे पे ही अलमास बेगम को बेवकूफ बना लिया और अलमास बेगम इस बात पे खुश होती है कि वो असफर सिद्दीकी से बहुत अच्छी डील करके आई है। फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल दाव के आने वाले एपिसोड में अब हम देखेंगे कि असफर सिद्दीकी पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाकर वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा जिसमें अलमास बेगम ने अंबर के एहसन पर लगाए गए इल्जामात को गलत साबित करते हुए एहसन के खिलाफ अपना केस वापस लेने की एप्लीकेशन पे दस्तखत किए थे। अलमास बेगम की एप्लीकेशन देखकर इंस्पेक्टर भी परेशान हो जाएगा और आसिम को फोन करके पुलिस स्टेशन बुलवाएगा और उससे भी वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा। कागजात देखकर आसिम हक्का बक्का रह जाएगा और कहेगा ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, हम कभी भी एहसन के खिलाफ केस वापस नहीं लेंगे। जिस पे असफर सिद्दीकी कहेगा कि इस नामुमकिन काम को तुम्हारी माँ ने मुमकिन बना दिया है। तुम्हारी माँ बहुत समझदार और दूरंदेश खातून है, वो तुम्हारे खानदान की बड़ी है और बड़े जो फैसला करते हैं ठीक ही करते हैं। असफर सिद्दीकी की बातें सुनने के बाद आसिम को अपनी माँ की हरकत पे बहुत गुस्सा आएगा और वो कागजात उसी वक्त फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर देगा और कहेगा जब तक मैं ना चाहूँ तुम्हारा बेटा रिहा नहीं हो सकता। मैं एहसन के खिलाफ केस कभी भी वापस नहीं लूंगा। वो इंस्पेक्टर को यकीन दहानी करवाएगा कि वो कल वक्त पर कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। और दूसरी तरफ असफर सिद्दीकी अपने इस दाव की नाकामी पे बहुत तिल मिलाएगा और पुलिस इंस्पेक्टर के सामने ये आसिफ को धमकाते हुए कहेगा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुमको शायद अपने अंजाम की फिक्र नहीं। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, आलिया बेगम जो मुस्तकिल तौर पर मुल्क से भागने के चक्कर में होती हैं और इस वक्त भी शदीद मजबूरी की हालत में साद को अपने साथ लेकर आई हैं क्योंकि बिजनेस और प्रॉपर्टी के कागजात पे साद के दस्तखत जरूरी होते हैं, वरना वो कभी भी साद को लाने का रिस्क ना लेती। वो चाहती हैं कि साद घर से कम निकले ताकि आलियान और दूसरे जानने वालों की नजरों से पोशीदा रहे। मगर साद जो एक नफसियाती लड़का है उसे ना अपनी परवाह है और ना ही दूसरों, इसीलिए तो निशा को मारने के बाद भी बहुत खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रहा है और आज भी लड़कियों से दोस्ती और नशा करना इसका फेवरेट मशगला है। साद अपनी माँ के मना करने के बावजूद अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा जो साद को अपनी अचीवमेंट सुनाकर इम्प्रेस करेगी और साद अपनी गर्लफ्रेंड की कामयाबियों पे खुशी से तालियां बजाकर उसे दाद देगा। और दूसरी तरफ इसकी माँ आलिया बेगम अपने मैनेजर को फोन करके उसे ताकीद करेगी कि कल सुबह तक तमाम कागजात तैयार करवा कर ले आए ताकि साद से दस्तखत करवाए और दोनों माँ बेटा यहाँ से फरार हो जाएं। आसिम पुलिस स्टेशन में वो कागजात फाड़कर गुस्से में घर आएगा और अलमास बेगम पे नाराज होगा और कहेगा मैंने आपको अंबर और सुंबुल के मामलात से दूर रहने को कहा था, फिर आपने ऐसा क्यों किया, आप क्यों ऐसा कर रही हैं। आसिम के गुस्से में बोलने की आवाजें सुनकर अंबर और सुंबुल भागती हुई आएंगी और अंबर पूछे कि भाई क्या हुआ, मॉम ने ऐसा क्या किया। तो आसिम अंबर से कहेगा जिस लड़के की मौत का मुतालबा करके तुम आई थी ना, ये उसको बचाने के हजारों कोशिशें कर रही हैं। अलमास बेगम की ये बेहिसी देखकर आसिम के साथ साथ सुंबुल और अंबर दोनों बहुत दुखी हो जाएंगी। मगर अलमास बेगम जैसे खुदगर्ज और लालची औरत को ना तो अपने बेटे और बेटियों की फिक्र होगी, उनके एहसासात उनके जज्बात की फिक्र होगी और ना ही उनके दुख की, बल्कि उनको अगर फिक्र होगी तो सिर्फ अपने इस प्रॉपर्टी की जिसके अवज इसने अपनी बेटी की इज्जत का सौदा एहसन के बाप से किया है। और अब उसकी कोशिश होगी कि हर मुमकिन तरीके से आसिम को कोर्ट जाने से रोके। दूसरी तरफ आलियान, उसने जब से साद को देखा है वो बहुत अजियत में होगा और जल्द अज जल्द साद को ढूंढकर अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए बेचैन होगा। वो साद के घर जाएगा और उसके चौकीदार के मना
کرنے کے باوجود عالیہ بیگم کے گھر کی تلاشی لے گا اور چوکیدار کے قسم اٹھانے پہ کہ سعد یہاں نہیں آیا عالیان کو تسلی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ اس پہ یقین کرے گا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوگا کہ اگر سعد اپنے گھر میں نہیں تو وہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اب عالیان سعد کے دوسرے ٹھکانے معلوم کرنے کی کھوج میں لگ جائے گا۔ اب ایک طرف عالیان سعد اور اس کی ماں عالیہ بیگم کو ڈھونڈنے کی کوششیں کرے گا اور دوسری طرف عالیہ بیگم سعد کو لے کر جلد از جلد ملک سے بھاگنے کی کوششیں تیز کر دے گی۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا عالیان سعد کو ڈھونڈنے اور نشا کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گا یا پہلے کی طرح اس بار بھی عالیہ بیگم اپنے نفسیاتی بیٹے کو بچا کر ملک سے فرار ہو جائے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے فرینڈز؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔